इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। जी हाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं, कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ग्रिप इन्वेस्ट का डिटेल रिव्यू करूँगा। 3 लाख से भी ज़्यादा का मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका है। कैसे आपको बॉन्ड का सिलेक्शन करना चाहिए, क्या केवाईसी का प्रोसेस रहता है, ये बॉन्ड कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, कैसे कंपनी को आपको जज करना होता है, क्रेडिट रेटिंग कैसे चेक करनी है, हील्ड कैसे चेक करनी है, प्लस लाइव इन्वेस्टिंग दिखाऊंगा। मतलब ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो जैसे कंपनी यहाँ पे जो है इक्विटी मार्केट के अंदर आईपीओ के थ्रू कैपिटल रेज करती है, वैसे ही डेट मार्केट के अंदर यहाँ पे बॉन्ड्स के थ्रू कैपिटल रेज किया जाता है। अब बॉन्ड्स भी ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एनसीडी जो नॉर्मली आईपीओ की तरह आते हैं, और एक होते हैं सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स। तो चलो मैं आपको सीधा ही ले चलता हूं ग्रिप इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर और लाइव यहां पे डिटेल में जो है रिव्यू करते हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो सबसे पहले तो बात आती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर की, तो मैं बताना चाहूंगा ग्रिप इन्वेस्ट जो है सेबी रजिस्टर्ड बाय बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट की वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे, बॉटम के अंदर भी जाओगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इनकी सेबी लाइसेंस जो भी डिटेल्स होती है वो मिल जाएगी। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड ग्रिप जो है बेसिकली पहला यहाँ पे इंडिया का प्लेटफॉर्म बनाता है, वो भी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। तो भाई सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे जो अपनी केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी के अंदर नॉर्मली आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स और डीमैट अकाउंट डिटेल्स से काम चल जाता है। और प्लस यहाँ पे आप अपना जो भी जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जो भी डीमैट अकाउंट का डीपीआईडी यहाँ पे डालेंगे, उसी के ऊपर आपके बॉन्ड यहाँ पे स्टोर होंगे। अब ग्रिप इन्वेस्ट की यहाँ पे हमें बात करूं तो बेसिकली ये आपको बॉन्ड्स भी ऑफर करता है, आरबीआई रेगुलेट एसडीएस भी ऑफर करता है। इसके अलावा एक इसका बास्केट का फीचर है और फिक्स डिपॉजिट भी आपको ऑफर करता है। तो चलिए पहले हम लोग बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्रिप इन्वेस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी सारी आपको बॉन्ड डील्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सबके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है, और आपको 3 पैरामीटर्स के ऊपर किसी भी बॉन्ड को यहाँ पे जज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको किसी भी बॉन्ड के अंदर जो चीज देखनी है वो हमेशा देखनी है रेटिंग का। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कोई भी बॉन्ड क्यों ना सेलेक्ट करते हो, सबके ऊपर यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो है ग्रिप इन्वेस्ट पे आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अपने आप ही आपको ग्रिप इन्वेस्ट बता देता है कि इसके अंदर रिस्क कितना है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है। ट्रिपल ए की जो बॉन्ड्स होती है वो काफी ज्यादा हाईएस्ट सेफ्टी नेट वाली रेटिंग्स होती है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी आपको कम मिलता है। प्लस यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर हील्ड चलता है इंटरेस्ट की जगह, लेकिन आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट पे जितने भी बॉन्ड बेसिकली लिस्टेड होते हैं आपको प्रॉपर तरीके से करंट वाईटीएम यहाँ पे जो है दिखाई दिया जाता है। प्लस साइड के अंदर आप विजुअल रिटर्न्स भी देखेंगे तो प्रॉपर आपको कैश फ्लो दिख जाता है कि आज की डेट के अंदर मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो इतना इंटरेस्ट इस पीरियड के ऊपर मेरे को मिलने वाला है। तो जिस बॉन्ड की जितनी ज्यादा रेटिंग अच्छी खासी होगी उनके इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होंगे, जिसकी रेटिंग खराब होगी उनके इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा हाई रहते हैं। उसके अलावा जो सेकेंड चीज होती है वो कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स होती है। तो यहाँ पे आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अगर आप किसी भी बॉन्ड में नीचे जाके देखेंगे तो उस कंपनी की जो भी की स्ट्रेंथ है सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है इस कंपनी का जो भी फाइनेंशियल यहाँ पे डेटा वगैरह है, कितना नेट प्रॉफिट वगैरह है, एम साइज वगैरह क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कितने उसके क्लाइंट है, कितनी उसकी रेवेन्यू है, ये सारी चीजें आपको एक ही डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट की मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि यहाँ पे एक रिस्क का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो पर्टिकुलर उस कंपनी के अंदर क्या रिस्क हो सकता है वो रिस्क भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपके मेंशन होते हैं। तीसरा पैरामीटर होता है एक लिक्विडिटी का रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट के ऊपर आप जो भी बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं वो कभी भी वापस ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आप सेल आउट कर सकते हो। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं किसी भी बॉन्ड के ऊपर अगर आप जाएंगे तो बॉन्ड के सीधा नीचे लिखा होता है सेल एनी टाइम, जबकि होता क्या है इस टाइप के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर कभी भी लिक्विडिटी नहीं होती है, आप ओपन मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ग्रिप इन्वेस्ट पे अच्छी बात है कि आप कभी भी यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे करनी है। तो पहले जैसे मैंने जो पैरामीटर्स बताया उसके ऊपर आप बॉन्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जितने भी आप यूनिट्स वगैरह यहाँ पे खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे युगारो कैपिटल के 5 यूनिट्स को बाय करना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं आज की डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट मेरा कितना जाएगा और कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा।
मिलेगा। प्लस यहाँ पे अगर आप विजुअलाइज रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर आपको दिख जाता है कि किस डेट के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे एक्सआईआर की कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, वाईटीएम के थ्रू आपको यहाँ पे पता लग जाता है। अब इन्वेस्ट करना ही बड़ा ही सिंपल है। जैसे आप इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देता है पेमेंट गेटवे के ऊपर, और केवाईसी के टाइम पे आपने जो भी अकाउंट नंबर यहाँ पे डाला हुआ है उसके थ्रू आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में अब ये जो बॉन्ड्स के यूनिट्स होंगे मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि कब तक मेरे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर ये मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर बाकायदा ये यूनिट्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सेफ्टी मेजर्स की भी यहाँ पे बात करूँ तो ग्रिप इन्वेस्ट एक मीडिएटर की तरह काम करता है। कल को अगर ये प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाता है तो स्टिल ये जो यूनिट्स होंगे वो प्रॉपर मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे बॉन्ड्स की मैच्योरिटी हो जाती है या इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है तो प्रिंसिपल आपको कैसे मिलेगा। तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता रहेगा, और जब भी मैच्योरिटी का टाइम आएगा ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल जो है आपके लिंक बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, जो भी आपके डीमेट अकाउंट से लिंक है बैंक अकाउंट, और ऑटोमेटिकली आपके जो यूनिट्स होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट भी हो जाते हैं। यानी आपको मैनुअली यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ग्रिप इन्वेस्ट डैशबोर्ड के ऊपर आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हो। प्लस आपका जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आप अपना पूरा कैश फ्लो यहाँ पे देख सकते हो, प्लस आपका प्री टैक्स एक्सआईआर वगैरह कितना है, ये सारी चीजें जो है ग्रिप इन्वेस्ट का डैशबोर्ड आपको बहुत ईजिली तरीके से बताता है। इसके अलावा ग्रिप इन्वेस्ट पे मेरे को एक और बढ़िया बात ये लगती है कि यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स है आप आफ्टर द मार्केट ऑर्डर भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, यानी स्टॉक मार्केट का जब क्लोज हो जाता है तो आफ्टर द मार्केट ऑर्डर भी जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा ग्रिप इन्वेस्ट के ऊपर आपको एसडीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा न्यू इन्वेस्टर के लिए, जिसपे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये भी एसडीआई भी जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट के ऊपर आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेबल, सिक्योरिटीज वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको टेस्टिंग भी करनी है और ट्रस्ट फैक्टर का इशू है तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो मेनली जो है आपको क्रेडिट रेटिंग और कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इन 2 पैरामीटर्स के ऊपर खास आपको यहाँ पे पैनी नजर रखनी चाहिए, और उसी के बेसिस के ऊपर आपको अपने बॉन्ड्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। जिस बॉन्ड्स के अंदर जितना ज्यादा रिटर्न है तो ऑब्वियसली बात है उसकी रेटिंग भी यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट रिस्क वाली हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और एक्सक्लूसिव साइन अप लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।